बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये लीलाखंड थई एहनो आगल था से विस्तार। ये प्रगट्या पुरन अपार ब्रह्म मामति तनो आधार, मामति तनो आधार। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं ऐनिस चरने रहूं। सनमंद मेरा याय सो मैं ताथे सदा सुखल हूँ, मैं ताथे सदा सुखल हूँ। सतगुरु मेरा श्याम जी प्रणाम, सुंदर साथ जी प्रणाम। किरंतन ग्रंथा प्रकरण नंबर 52 52 प्रकरण में मामती प्राण जी फरमाते हैं, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिज चरने रहूं। ये प्रकरण में टोटल चौपाई है 29 चौपाई सुंदर साथ जी। बहुत सारा विषय इस प्रकरण में प्राण जी ने समावेश किया है, लेकिन सबसे पहला हम एक दो शब्दों के ऊपर चिंतन करेंगे। पहला नंबर तो सतगुरु मेरा श्याम जी। जीवन में सद्गुरु शब्द का कितना जरूरी है, ये भी इसी प्रकरण से पकड़ना होगा। और जीवन में सद्गुरु मिले कि नहीं मिले, ये भी पकड़ना होगा। प्राण जी को तो मिले होंगे, अब उसके आगे क्या क्या हुआ प्राण जी को तो उनकी लीला और उनकी संक्षिप्त जीवनी चिंतन करेंगे तो वो तो समझ में आ जाएगा। और अपने जीवन में सतगुरु मेरा श्याम जी कब बोल पाएंगे, या शुरू हो गया बोलना मैं अहनिस चरने रहूं। अगर मिल गया तो फिर अहनिस चरने रहूं, ये वाला इसके ऊपर भी चिंतन करना होगा। चरने रहूं तो ठीक है, लेकिन किस दर्जा से। संबंध मेरा याई सौ, अब संबंध की बात भी इसी में, गुरु के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। मैं ताते सदा सुखल हूँ, और गुरु मिलने के बाद सुख की अनुभूति भी होनी चाहिए। और बहुत सारी बातें महामती प्राण जी इस प्रकरण के भूमिका चौपाई में रख देते हैं। तो आइए, पहला नंबर तो सद्गुरु और गुरु में क्या अंतर है। तो संत महात्मा लौकिक और पारलौकिक विषय में टच करते हैं। गुरु जो है लौकिक विद्या दे, शरीर संसार व्यवहार यहाँ पर कैसे जीना है और संसार में कैसे रहें। दूसरी बात, गुरु तो देखिए मनुष्य जीवन में पहला नंबर माता गुरु, दूसरा नंबर पिता गुरु, इसीलिए मातृदेव भव पितृदेव भव करते हुए आचार्य देव भव। स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ भी हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो गुरु को वो दर्जा तो पूरा विश्व में प्राणी मात्र में भी मनुष्य के लिए तो गुरु तो वो जरूरी है ही। गुरु के बिना एक सुत हमारा जीवन आगे पीछे होता ही नहीं। 84 लाख के प्राणियों में वो जानवरों को, बच्चा को अगर आप पानी में डाल दो तो आराम से वो तैर जाता है अपने आप, लेकिन मनुष्य को, बच्चा को अगर डाल दो पानी में तो डूब जाएगा, मर जाएगा। यही लक्षण दिखाता है कि मनुष्य जीवन में गुरु कितने जरूरी है। चाहे स्विमिंग करो सीखो, गुरु चाहिए। फुटबॉल स्पोर्ट्स देखो, गुरु चाहिए। कोई भी मार्शल आर्ट सीखो, गुरु चाहिए। गुरु तो यत्र तत्र चाहिए ही। अब आगे कहते हैं एक पारलौकिक गुरु, अर्थात इस शरीर के माध्यम से
परमात्मा तक इस आत्मा को पहुंचाने के लिए गुरु चाहिए। उनका नाम है सद्गुरु, जो सत आत्मा को सत्य ब्रह्म से मिला दे। उसके लिए सद्गुरु शब्द दिया हुआ है। तो सभी संत महात्मा, इवन अवतार, भगवान विष्णु अवतार भी धारण करके आते हैं, तो वो भी गुरु के पास जाते हैं, वो भी सद्गुरु को खोज में जाते हैं। ये आत्मा कल्याण के विषय में अवतारी पुरुष भी मनुष्य को ये जानकारी देते हैं कि तुम्हें अब ये शरीर जो है मोक्ष प्राप्त के लिए है, लेकिन मोक्ष के लिए तुमको सद्गुरु के खोज में जाना होगा, ये लक्षण देता है। तो महामती तो कहते हैं कि सद्गुरु इस अर्थ में मेरा कौन है? श्याम जी, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही मेरे लिए सद्गुरु बन के आए हैं, और मैं अनिश चरणे रहूँ, मैं उनके चरण में रहूँगा रात्रि और दिवस। तो आइए सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव कि इस तरह से जीवन में गुरु और सद्गुरु का महत्व है। दो चीज़ याद रखना होता है जीवन। एक तो सद्गुरु मिलते हैं, दूसरा सद्गुरु प्राप्त होते हैं। दो चीज़ है। गुरु मिले वो तो सबको मिलते हैं, लेकिन प्राप्त बहुत कम को होते हैं। मिलना और प्राप्त होने में बहुत फर्क है, बहुत अंतर होता है। एक दो लोकेशन, एक दो उदाहरण आप लोगों को बताऊं। बात ऐसी है, पहला नंबर तो सद्गुरु ऐसे, संसार में गुरु भी श्रद्धा विश्वास जो हम सीखने जा रहे हैं, जैसे स्विमिंग करने सीखने के लिए गए तो हम जहाँ जा रहे हैं वो सिखाने वाले के ऊपर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है। और म्यूजिक सीखने को गए, संगीत सीखने को गए तो संगीत सिखाने वाला गुरु के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, तो सीख आगे बढ़ता है। श्रद्धा विश्वास सब में है। लेकिन ये जो संगीत में हम राग रागिनी गाते हैं, गवाते हैं और अनुभूति भी होती है, कान से इसको सहूर करता है कि उसमें सुनने पर हाँ बढ़िया सीखा, बढ़िया सिखाया, सुनने वाले गुरु को भी हाँ सीख लिया, वो हृदय में एक विश्वास पैदा होता है। ये गुरु का लेवल में। सद्गुरु जो होते हैं वो अलौकिक वस्तु परमात्मा तो ये इस आँख से दिखता नहीं है, परमात्मा की आवाज़ इस कान से तो सुनता नहीं है, लेकिन ऐसे अस्तित्ववान परमात्मा के ऊपर विश्वास श्रद्धा बैठाए वही वास्तव में सद्गुरु है। सद्गुरु का काम है परमात्मा के ऊपर एकदम चट्टान की भांति शिष्य के हृदय में विश्वास बैठा सके, उसका वो काम सद्गुरु का है। विश्वास तो विश्वास ही है, लेकिन अगोचर वस्तु में, इंद्रिय से परे के तत्व में विश्वास बैठाना, श्रद्धा बैठाना, ये बहुत मुश्किल के काम। बस ऐसे में विश्वास देने वाला भी वैसे ही मजबूत होना चाहिए, और उस विश्वास को ग्रहण करने वाला शिष्य भी वैसे ही मजबूत होना चाहिए। तो गुरु शिष्य का तालमेल होता है। यानी सद्गुरु उस परमात्मा प्रति विश्वास दिलाने के लिए अपने जीवन में अनुभूति के साथ वो अपना खार उतारता है, और शिष्य वो है उसका जो उस विश्वास और श्रद्धा का जो गुरु के हृदय से जो प्रवाह आया है परमात्मा प्रति की श्रद्धा विश्वास को, उसको उठा सके, इसमें तालमेल होना चाहिए, तभी गुरु शिष्य का संबंध मजबूत होता है। ऐसे काफ़ी संसार में उदाहरण है महात्माओं के जीवन में। ऐसे भीड़ नहीं होती है गुरु शिष्य का, बहुत ही। देखो, इसलिए मैंने पहले एक शब्द बोला कि गुरु मिले कि प्राप्त हुए। गुरु मिलना और गुरु को प्राप्त होना, ये दो चीज़ शब्द ध्यान देना चाहिए। एक दो उदाहरण आपको बता दूँ, अपने भी तक से ही, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। है तो सब
संत ज्ञानेश्वर की जीवनी में भी है, और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को विचार करेंगे तो नरेंद्र नाम था जो विवेकानंद हुए बाद में, वो एक नंबर नास्तिक और एक नंबर ये जो भगवान ऐसी जो बात है उसको कुछ ख्याल ही नहीं। अपने पूरा दल बल के साथ रामकृष्ण परमहंस के पास जैसे बैठे तो एक साधु बैठा हुआ, एक महात्मा बैठा, बस कैजुअली एक भजन गाने की बात हुई तो भजन गा दिया। तो नरेंद्र ने भी भजन गाया। जैसे ही भजन गाया और गाते 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 स्वयं रामकृष्ण परमहंस अर्ध चेतना में पहुंच गए, खड़े होकर के नाचने लगे। नाचने नाचते नाचते ऐसा उस भजन के आनंद में ऐसे नरेंद्र को पकड़ लिया कि विवेकानंद बना दिया। उसके अंदर ऐसा संचार हुआ कि उसको अभी तक का जो भी धर्म के प्रति मान्यता था वो अपने आप डिलीट हो गया और नया ज्योति उनके हृदय में पैदा हो गई। ऐसे अनंत संसार में गुरु शिष्य की बात है। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में सद्गुरु महाराज और महामति प्राणनाथ जी का संबंध को हम बारीकी से देखें या महामति प्राणनाथ जी और उनके अनुयायी बीतक के घटनाओं से देखें तो यहाँ बहुत कुछ मिलता है। सर्वप्रथम तो जीवन में अपने पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में ढूंढना पड़ेगा गुरु का स्थान कहाँ है। हमारे व्यक्तित्व में गुरु कब मिलते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गुरु बन के अर्जुन के पास कब पहुँचे? देखिए, हमारे अंतस्करण में, हमारे पर्सनालिटी में बहुत सारे ऐसे तंतु हैं जिसको मन का धर्म संकल्प विकल्प है, बुद्धि का धर्म निश्चय करना होता है, चित्त का धर्म चिंतन करना होता है। जब संसारी चिंतन से ऊपर उठ करके जब आत्मा विषय में चिंतन करने का समय आता है, जीव का विकास क्रम में जब ये स्वतः अंदर में अपने प्रकाश की ओर, अपने सोर्स की ओर कुछ एक पूर्व संस्कार के उसके रफ्तार में जीव कदाच कब जो है एक संकट के घड़ी में आता है। उस संकट में, कैसा संकट? आत्मा को देखना चाहता है, कुछ मिलता नहीं है, बहुत सारे उलझन है और पूरा उसको जीवन में वो संकट घेर लेता है। अर्जुन इतनी संकट में वो पड़ गया कि वो विवेचन कर नहीं पाया कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। कर्तव्य विमूढ़ जब अवस्था हुआ तब जा कर के उसको भगवान श्री कृष्ण ही गुरु के रूप में आते हैं। आने के लिए गुरु तो मिले, लेकिन जैसे ही वो पहुंच गया युद्ध के सामने में, युद्ध भूमि के सामने में, वो गंडीब नहीं उठा सका, वो गिर गया। जब उसको ज्ञान से समझाया गया, पूरा गीता जब सुनाई गई, तब उसने गंडीब उठाया। इसका मतलब उस संकट अवस्था में गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिले उसको। अब आगे क्या हुआ? मिलने से गंडीब नहीं उठाया, जब गुरु का पहचान किया तब गंडीब उठाया। गुरु मिलना वो कैजुअल है, गुरु को समझना जो है वो प्राप्त होना है। ऐसे बहुत सारे वहीं पर वही आमने सामने में घटनी बात अलग होती है। देखिए, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब पूरा शास्त्रों का मनन करते 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 जब ऐसे अवस्था में पहुँचे कि अब तो स्वयं साक्षात सुखदेव महाराज भी अपने शंका का समाधान नहीं कर पाए, अपने शंका जो है
श्रीमद् भागवत के अंदर से कृष्ण लीला और उस ब्रह्मानंद के जब बात आई तो वहाँ पर वो अटक गए। इवन सुखदेव महाराज ने भी हाथ ऊपर किया, तब जाकर के सुखदेव स्वयं कहने लगे कि आपको जिन्होंने रास खिलाया उनसे पूछो, उसी स्वरूप से पूछो। तब साक्षात परब्रह्म परमात्मा ऐसे संकट, आत्मीय संकट घड़ी में वो उपस्थित हो गए। सद्गुरु इस समय में मिलते हैं। सद्गुरु का मिलन इस समय में होता है और जैसे जैसे पूछते गए, बातचीत होती गई और तब जा कर के सद्गुरु का प्राप्ति होते गया। साक्षात परब्रह्म परमात्मा जब आकर के विराजमान हो गए तो सद्गुरु के हृदय में जैसे मतलब देवचंद्र हृदय सद्गुरु बन गया। उन्हीं सद्गुरु के साथ 313 आत्माएं, उन 313 आत्माओं में इंद्रावती आत्मा तो हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। आप उन्हीं 313 में से सद्गुरु मिलना और प्राप्त होने में आप लोकेशन पकड़ा रहा हूँ। जयराम कंसरा सद्गुरु के साथ रहे, सद्गुरु का उपदेश से उनको समझ में आ गई कि जीवन क्या है, धर्म क्या है। और परमात्मा के परमधाम की करुणा सखी की आत्मा भी थी, सब कुछ थे, गुरु मिले। लेकिन जैसे अपने व्यवहार में चले गए, दिब्बंदर ऐसे जगह में भूल गए। इसका मतलब खाली मिलना ही हुआ। जब महामती प्राणनाथ जी पहुँचे दिब्बंदर और 2 साल तक जब मेहनत किए तब जाकर उनको गुरु प्राप्त हुआ। प्राणनाथ प्यारे की जय। 2 साल मेहनत करने पर बाद में जाकर के वही परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को महामती प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर जब समझ में आई जीवन के रफ्तार में, तब जाकर के उनको सद्गुरु प्राप्त हुए। वही महामती प्राणनाथ जी जब ठट्टानगर पहुँचे और चिंतामणि के पास जाकर के बातचीत हुई और शास्त्रार्थ हुआ, जो भी हुआ। और वहाँ से महामती प्राणनाथ जी कबीर की पंक्तियाँ सुना करके वो निकल गए। अरे वो तो मेरे गुरु महाराज त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने जो लक्षण बताए वही घड़ी वही पल जैसा लग रहा है। अब निकले, आकर के मिले भी, उसके बाद कथा श्रवण करना शुरू किए। ये गुरु मिलना है, मिले यहाँ तक। और गुरु मिल करके जैसे जैसे बातें आगे चली, जब उन्होंने अपने जीवन में छाने का ये कहा, उसके बाद बहुत अपना मर्यादा उसमें बैठे हुए थे। जब उन्होंने उसी स्वरूप के सामने जब अपना सारा सिर उतार के रख दिया, मर्यादा का सिर रख दिया, पूर्ण समर्पित हो गए, उसी स्वरूप के अंदर से जब फिर मारो काले कुत्ते को करके जैसे उन्होंने किया तो शाबाश चिंतामणि, अब उनको सद्गुरु प्राप्त हुआ। और मिलना और प्राप्त होना इतना आसान नहीं है। जिस दिन सद्गुरु प्राप्त होते हैं अपने जीवन में, तब तो फिर एक घटना दूसरी होती है। वही ठट्टानगर में लक्ष्मण सेठ के साथ मुलाकात हुई और लक्ष्मण सेठ के जितने भी भागवत पर शंका थी वो शंका समाधान कर दिया। और समाधान करने के बाद उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण भी किया और अपने व्यवहार चालू। जब 99 जहाज डूब गया, जब गुरु स्थान को दर्शन करने के लिए जा रहे थे और रास्ता बदल गया और सूरत पहुँचे, सूरत में जाकर अपने हठ जो था, अपना जो व्रत था कि मैं गुरु स्थान में जाकर के अन्न ग्रहण करूँगा, और सद्गुरु के पास अर्थात महामती प्राणनाथ जी के पास जाकर के भी बोल रहे हैं कि मुझे
गुरु स्थान में जाकर के मेरा व्रत पूर्ण होगा। ये अभी तक में उनको ठट्टा नगर में उनको महामती प्राणनाथ जी गुरु रूप में मिले थे, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ था। मिले थे, अब सूरत में आकर के प्राप्त हुआ, सूरत में आकर के प्राप्त हुआ। अब क्या बोले कि अब उनको वापस जाना ही कहीं नहीं है। इसी का नाम है सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिश चरने रहूं। अब अहनिश जो शब्द है, अब जयराम कंसरा अहनिश उनका मन बुद्धि चित्त चिंतन सारा महामती प्राण के चरण में ही रहा, उसके बाद यहाँ से हिला नहीं। जबकि सतगुरु के जब जमाने में जगे थे उधर हिल गया था। अब अहनिश चरण रहूं अब जीवन में घटित हो रहा है। जब से सूरत में महामती लालदास जी महाराज पहुंचे तो अब जाके अहनिश चरण रहूं ये समर्पण हुआ। जैसे मारो काले कुत्ते को हुआ तब जाकर के मुझे सबसे छोटी से छोटी सेवा दीजिए, अब अहनिश चरण रहूं। इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। शारीरिक मानसिक बौद्धिक हर प्रकार से चरण शरण रहना ये गुरु प्राप्त होने के बाद ही होता है। जैसे मस्कत बंदरगाह पहुंचे माओ जी भाई, बढ़िया से उनको लगा और कितने सुंदर सेवा किए, गुरु मिले। लेकिन सौभाग्यशाली है कि वहीं पर तुरंत ही जब उनकी खंडनी की गई, गुस्सा के कारण घर में बैठे। क्यों घर में बैठे? उनको गुरु मिला था। ये मिलने का दर्जा है, अभी प्राप्त नहीं हुए, अभी प्राप्त नहीं हुए। गुरु मिले जरूर। अब जैसे ही उनको खंडनी की गई, उनके अंदर की जो है अंदर की कलमश निकालने का प्राणनाथ जी ने प्रहार किया, उसकी भाषा से निंदा की। प्राणनाथ जी की भाषा से तो निंदा नहीं है, वो तो ऑपरेशन है। लेकिन जैसे उनका अंदर से खार निकल गया कि मेरे घर में खा के मेरी ही बात करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, जब ऊपर वाले ने थप्पड़ मारा तब जाकर के फिर शरणपन्न हुए। स्वरूप वही है, लेकिन पहला मिले थे, बाद में जब थप्पड़ खाए तो फिर प्राप्त हुए। अब प्राप्त होने के बाद लक्षण देखना, तब जाकर के दुनिया भर का जो है अड़चन आने लगा। लड़का भी विरोधी हुआ, अपने पत्नी भी विरोधी हुई, माँ विरोधी हुए। प्राप्त होने के बाद ऐसा होता है। अपने अंदर के दर्जा कितना है, वही भौरे भैरव सेठ है। बाईजी महारानी को निकाला, 70,000 लारी खर्च की, अपने घर में बुलाया, संपूर्ण जमात को भक्तों को खिला रहा है, पिला रहा है, कितना बढ़िया है। उसको गुरु मिला। लेकिन जब प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा कि बिना तमाकू छोड़ दो, मांस मसाले से पानी पकड़ संकल्प करवाया और 1 महीना में तुमको भगवान प्राप्त करा देता हूं, जब बोले तो मेरे हाथ में भगवान की प्राप्ति की बात छोड़ दो। अरे भाई करके तो देख। तो बोले 3 दिन में ही जाकर के बोला मैंने जन्म भर के लिए छोड़ दिया। तो ये वही स्वरूप है। पहला भैरव सेठ ने भैरव से गुरु मिला था, वही जो है बाद में प्राप्त हुआ। फिर तो जीवन में उसने छोड़ा ही नहीं। हमें अपने जीवन में यही मूल्यांकन करना है कि हमने तारतम लिया या किसी गुरु के साथ जुड़े, ठीक है, लेकिन गुरु मिल ही रहे हैं कि गुरु प्राप्त हो रहा है अपने जीवन में। इन जागनी यात्रा में इन घटनाओं से हमें अपने जीवन में ये मूल्यांकन करना चाहिए, मुझे वास्तव में गुरु मिले हैं कि गुरु प्राप्त भी हुए हैं। क्योंकि प्राप्त हुआ और का लक्षण अलग दिखाई दे रहा है उसी व्यक्तित्व में। जैसे आप सूरत जाओ, भीम भट्ट श्याम भट्ट पहले मिले, गुरु शंभुनाथ से जब डंडा भी खाया, और बहुत सारी बात इसके अंदर भी है। हमें जीवन में इन सभी चीज़ों को देखते हुए अपने जीवन को देखना है कि सतगुरु मेरा श्याम जी कब बोल उठेंगे, कब बोल पाएंगे अपने जीवन में। क्योंकि मैं अहनिश चरण रहूं उनके सिद्धांत में, उनके लक्ष्य में, उनके चरण में अहनिश श्वास श्वास रहने का हिम्मत जब होता है, उसी सिद्धांत में मरने का जब हिम्मत होता है,
तभी जीवन में प्राप्ति की अनुभूति होती है। नहीं तो ऐसे तो हजारों लोग मिलते हैं, हजारों लोग चलते हैं, स्टेशन में कितने लोग मिलते हैं, एक लड़की के जीवन में कितने लड़के मिलते हैं, लेकिन पति प्राप्त होने के लिए तो क्वालिटी दूसरे चाहिए ना। हजारों लड़कियां हैं, तो लड़का को लड़की जब मिले तो कितने मिलते हैं, कॉलेज में कितने मिलते हैं, रास्ता में कितने मिलते हैं, लेकिन लड़की प्राप्त होने का अर्थ होता है वो प्राप्ति का दर्जा अलग होता है। मिलना तो बहुत, ऐसे गुरु बहुत मिलते हैं। जीवन में प्राप्ति जो है, सदगुरु का प्राप्ति कब होता है, तब जाकर के सनबंध मेरा है। जहाँ संबंध, ये कोई लौकिक संबंध नहीं है गुरु शिष्य का संबंध, ये तो पारलौकिक में भी सदगुरु की तो भाषा ही अलग है। आत्मा और परमात्मा के सानिध्य के बीच की भाषा है ये, अखंड अगोचर परे से परे का संबंध है। ये तो आत्मा और परमात्मा का संबंध मेरा ये आई सो मैं ताथे सदा सुख लूँ। सदा सुख की भाषा है संसार में। इसीलिए गुरु की महिमा गाते गाते लोगों ने कहाँ तक गाया है। गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन परवान, तुम सतगुरु दीपक भयो क्यों मोया पशान। कितना बड़ा दर्जा दिया है। गुरु कंचन, गुरु पारस, लेकिन वो संतोष नहीं हुआ। एक पारस जो है लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन पारस बना नहीं सकता है। और चंदन से भी तुलना किया है। चंदन भी एक वृक्ष को चंदन बनाएगा, लेकिन वो चंदन बना हुआ वृक्ष जो है दूसरों को चंदन नहीं बना सकता है। लेकिन गुरु ऐसा तत्व है, गुरु दीपक है। और दीपक एक जला, दूसरा जला, तीसरा जला तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी ओरिजिनल यानी कौन सा पहला नंबर है। तुम सतगुरु दीपक भयो क्यों मोए आप समान। ये दर्जा में वो भी जो है अपने परब्रह्म परमात्मा भी उस गुरुत्व को लेकर के इतने नीचे आ जाते हैं, और शिष्य को भी उतना ही ऊपर उठ करके उसका पात्रता का स्वीकार कर सके, तब जाकर के गुरु शिष्य के तार बन जाता है। इसीलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु जो गोविंद देव बताए। धरती में तो परब्रह्म परमात्मा से भी ऊपर का संबंध, परमात्मा से भी ऊपर का संबंध गुरु का स्थान दिया है। इसीलिए संपूर्ण हिंदू संस्कृति या कोई भी संस्कृति में हो, गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा दिया हुआ है। उसमें भी सद्गुरु महाराज के विषय में साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण स्वरूप वही ब्रजलीला की, उन्होंने ही रासलीला की, और परब्रह्म परमात्मा परमधाम से सद्गुरु श्यामा रूप सद्गुरु होकर के इंद्रावती आत्मा उन तत्वों को दर्शन करती है। और अब ये शब्द, ये जीवन में उनको जब गुरु प्राप्त की जब बात आई, इंद्रावती के हृदय में भी ये मिलना और प्राप्त होना में अन्य आत्माओं से तो आगेवान है, फिर भी इंद्रावती की दर्जा से जब देखते हैं तो जब उनको कि हफ्सा में जब ये बहुत अंतरंग से रोई, तब जा कर के थोड़ा प्राप्ति की अनुभूति हुई। ऐसे करते करते जब दीप बंदर से यात्रा प्रारंभ होती तो अपने जीवन में एक सद्गुरु के प्राप्ति का पूर्ण विराम का हिम्मत आ जाता है। वो एकदम बारीकी बारीकी होते हुए जीवन में आप जा कर के संकल्प लिए कि मुझे मेरी गलती की एहसास हुई, मैंने कहाँ कहाँ गलती की, अब ये जो दोबारा मेरे जीवन में नहीं होगा। इस तरह से महामती प्राण जी आगे निकलते हैं। तो इसी सृष्टियों की रहनी और ब्रह्म सृष्टियों की करनी और उनकी जीवनी से हमें इन चीज़ों को दर्शन करना होगा। और है तो ध्रुव, प्रहलाद, इतने सारे संसार में गुरु शिष्य का संबंध की चर्चा है, और सभी से थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में अनुभव करते जाना है। लेकिन हमें ब्रह्म सृष्टियों की रहनी में ही इसकी गहराई का आनंद भी मिलता है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी आज के तिथि में ये भूमिका बना कर रखे। अब ऐसे सद्गुरु जब मिले तो अब इनसे आगे क्या चर्चा परिचर्चा होनी है, उसके विषय में आगे एक दो चौपाइयों को लेकर के कल फिर प्रस्तुत हो जाएंगे।
आज हम यहीं रख रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अनिश चरण राहों, सनमंद मेरा याहि सो, मैं ताथे सदा सुखल हूँ, मैं ताथे सदा सुखल हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।